नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल साई-फाई हिस्ट्री चैनल पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज है 16 मार्च और 16 मार्च तक जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल, वो इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा बिना पॉज किए। और आप सभी से हमारा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि हमारी वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों को नोटिफिकेशन चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे क्वेश्चन क्या क्या है। हमने आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा था कि 7000 रन वनडे में पूरा करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो इसका राइट आंसर था मिताली राज। मिताली राज ने अभी हाल ही में 7000 रन वनडे में इंटरनेशनल रन बनाया है। ठीक है, अभी इन्होंने हाल ही में 10,000 रन का भी टारगेट मतलब टच किया है, मतलब पार किया है। 10,000 रन इन्होंने बनाया है। यह 10,000 रन बनाने वाली वर्ल्ड की दूसरी महिला है। ठीक है, और 7,000 रन वनडे में बनाने वाली यह पहली महिला है। ठीक है ना। चलिए, मिताली राज जो कि इंडिया की कैप्टन है महिला टीम की। ठीक है ना। चलिए, किस पुरस्कार से सम्मानित जाने माने चित्रकार लक्ष्मण पाई का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो यह पद्म भूषण से सम्मानित थे। ठीक है, पद्म भूषण से सम्मानित जाने माने थे लक्ष्मण पाई जी का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है ना, चित्रकार थे यह। 63वें 11वीं पुरस्कार का आयोजन किस शहर में हुआ था। ठीक है, तो यह लॉस एंजल्स में हुआ था। यह 63वां संस्करण था, इस बार लॉस एंजल्स में हुआ था। ठीक है, इस पुरस्कार से टेलर स्विफ्ट और बिली इलिश को शीर्ष पुरस्कार जीते हैं। ठीक है, टेलर स्विफ्ट को उनके एल्बम लॉकडाउन में एल्बम उन्होंने एक निकाला था फॉकलोर। ठीक है, फॉकलोर नाम था। फॉकलोर एल्बम के लिए उन्हें एल्बम ऑफ द ईयर दिया गया था। ठीक है, और बिली इलिश को उनके एवरीथिंग आई वांटेड के लिए रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जीता है। ठीक है ना, तो यह पुरस्कार इन्होंने 2 जीता है। चलिए, दोनों ने। विश्व उपभोक्ता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, भारत में यह भारत में 15 मार्च 1963 में ही कैनेडा द्वारा आंदोलन किया गया था। तो 1983 में यह मतलब 1983 से 15 मार्च को मनाया जाने लगा। ठीक है ना, यह प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए मनाया जाता है, प्लास्टिक प्रदूषण से विश्व उपभोक्ता दिवस। चलिए, अगले क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने 10 वर्षों में सड़क किनारे बसाए सभी धर्मों स्थलों को हटाने का निर्देश दिया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कार्य किया है। ठीक है ना, कि जो लोग इधर उधर रहते हैं सड़कों पर, धार्मिक स्थलों पर सोते होते हैं, जो उनका गुजारा घर नहीं होता, उनको हटाने का निर्णय लिया है योगी सरकार ने। ठीक है ना। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ। ठीक है, यहाँ के योगी आदित्यनाथ जी सीएम है, आनंदीबेन पटेल जी गवर्नर है। यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, केशव प्रसाद मौर्य यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वराज योजना अभी हाल ही में यहाँ पे लागू हुई थी। अभ्युदय योजना यहाँ पे लागू हुई थी अभी जल्दी। यहाँ पे 31 राज्यसभा सीटें हैं, 80 लोकसभा सीटें हैं। ठीक है, 274 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है ना। चलिए, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है। तो यह विराट कोहली है। ठीक है, विराट कोहली ने 74 T20 मैचों में यह कारनामा कर दिया है। ठीक है, 3000 रन बनाया है इन्होंने। अभी हाल ही के मैच में इन्होंने 73 रन की पारी खेली थी। ठीक है, और इनका 73वां नहीं 80वां मैच था, सॉरी 80वां मैच था जिन्होंने 3000 रन बना दिए। ठीक है, नाबाद 73 रन की पारी खेली थी। चलिए, यह भारत टीम के कप्तान है। ठीक है, स्विट्जरलैंड के बाद अब किस देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। तो यह श्रीलंका ने किया है। ठीक है, श्रीलंका ने भी हाल ही में बुर्का पहनने वालों पर मतलब प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले स्विट्जरलैंड ने यह कारनामा किया था। ठीक है ना। बात करें श्रीलंका की, श्रीलंका की कैपिटल क्या है, कोलंबो। ठीक है, यहाँ श्री जयवर्धनपुरा
श्री जयवर्धनपुरा कोट्टेन, ठीक है। ये कैपिटल भी है, कोलंबो कैपिटल है, एक एडिशनल कैपिटल है श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे, ठीक है। यहाँ पे गोटाबाया राजपक्षे प्रेसिडेंट है, महिंद्रा राजपक्षे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। यहाँ पे रुपया श्रीलंका रुपया चलता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। झारखंड कैबिनेट ने स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र की इकाइयों में कितने प्रतिशत नौकरियों को आरक्षित करने पर संबंधित रोजगार नीति को मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो ये 75%, ठीक है ना, 75% ऊपर। चलिए, जापान और किस देश ने भूरे कोयले के हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है, ठीक है। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर ये कार्य किया है, भूरे कोयले हाइड्रोजन का उत्पादन, ठीक है। बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, ठीक है। यहाँ की लार्जेस्ट सिटी सिडनी है, ठीक है। यहाँ के मतलब गवर्नर जनरल डेविड हेरले हैं, ठीक है। और यहाँ के स्कॉट मॉरिसस प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। चलिए, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार किस देश के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रिजर्व बन गया है? तो यह रूस के बाद, रशिया के बाद यह भारत चौथे नंबर पे सबसे बड़ा रिजर्व बन गया है विदेशी रुपयों का। फॉरेक्स जैसे डॉलर, एसएस, यूरो, तो ये सब होते हैं ना विदेशी मुद्रा, उनके भंडारण का मतलब ये होल्डिंग का सबसे बड़ा, मतलब चौथा देश का सबसे बड़ा मतलब बन गया है, ठीक है। इससे पहले मतलब स्टॉक में रखने वाले चाइना है, उसके बाद जापान है, ठीक है। उसके बाद स्विट्जरलैंड है, ठीक है। चौथे भी भारत है, फिर रसिया है। बात करें रसिया की, तो रसिया कैपिटल क्या है? मॉस्को। यहाँ के व्लादिमीर पुतिन प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। रूसी रूबल यहाँ पे चलता है, ठीक है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुस्टिन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मार्वलस मार्विन हैंगलर, ठीक है, कर्विन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह एक बॉक्सर थे, ठीक है। बॉक्सर थे, इन्होंने 67 बार बॉक्सिंग की थी, जिसमें 62 बार जीते थे, ठीक है। तो हेरविन हैंगलर, कर्विन का निधन हो गया है, ठीक है। ये बॉक्सर थे। दोस्तों, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और तब बताइएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत जम्मू कश्मीर को किस देश के साथ जोड़ा गया है? आपके ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी झारखंड या डी तमिलनाडु। तो किस देश के साथ किस राज्य के साथ जोड़ा गया है आप लोगों को बताना है, जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है। तो आंसर जरूर करिएगा प्लीज़। ओके, तब तक बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।